भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मियां हैं और ख़ास तौर पे अनुराधा गुप्ता जिस तरह से इनका नामांकन हुआ और हजारों का जन सैलाब उमड़ा, उससे तो विरोधी प्रत्याशी काफ़ी हद प्रभ हैं, सकते में है। और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि अनुराधा जी तो पहले यहाँ की नगर चेयरमैन भी रह चुकी हैं और जिस तरह से इन्होंने शहर की सूरत बदलने का काम किया, विकास करने का काम किया, वो सारे लोगों के सामने है। आज जिस तरह से पिछले 5 सालों में नगर परिषद में घोटाले पे घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, कई ऐसे घोटाले हुए जो उजागर हुए और मामला लंबित है, चल भी रहा है। ख़ास तौर पे शहर की सूरत बदलने का जिस तरह से कुछ लोगों ने वादा किया था वो बदला नहीं, बल्कि इन्होंने अपने वार्ड में समुचित विकास करने का काम किया। इस बार फिर से नगर परिषद का चुनाव लड़ रही हैं और चेयरमैन की भावी प्रत्याशी हैं और ख़ास तौर पे ये पहली एक ऐसी महिला कैंडिडेट हैं जो अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं और इनके साथ पूरा जमाना, पूरा सिवान शहर देखा भी जा रहा है। कुछ लोग तो डेमो कैंडिडेट भी ले घूम रहे हैं, जमाना है, जग जाहिर है और सभी जानते हैं। अनुराधा जी से हम बात करेंगे। अनुराधा गुप्ता जी, कल जिस तरह से आपका नॉमिनेशन हुआ, नामांकन हुआ और जिस तरह से हजारों का उमाड़ और जनसैलाब उमड़ा, लगता है कि विरोधी सख्ते में है और तरह तरह का अब अपना खाका तैयार करने में लगे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान की समस्त जनता को प्रणाम करती हूँ। और जहाँ तक मेरे नामांकन की बात है तो जो भीड़ थी वो तो हो सकता है पहले भी बहुत सारे जो उम्मीदवार रहे हों, भीड़ रहती है, लेकिन आपने भीड़ में एक चीज़ देखा होगा कि हर तबके के, हर वर्ग के लोग शामिल थे। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सिवान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आभार भी प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे नामांकन में आकर मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया। खास तौर पे आप तो सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम करती हैं। सभी समाज के, वैश्य समाज हो, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर लीजिए, सारे समुदाय के लोग आपके नामांकन में जमा थे, उमाड़ में थे और आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। लगता है कि आपकी आखिर लड़ाई होनी है तो किससे होनी है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी लड़ाई किसी से है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जनता के बीच जा रही हूँ, जनता से आग्रह कर रही हूँ कि आप पुनः मुझे एक मौका दें। सिवान का मैं विकास करना चाहती हूँ, चूँकि पहले भी मैं नगर परिषद की सभापति रह चुकी हूँ और लगातार नगर परिषद से सदस्य के रूप में जुड़े रहने का मौका मिला है। मुझे अनुभव भी पहले से बेहतर प्राप्त हो चुका है और मेरा कुछ अपना सपना भी है कि सिवान को सुंदर मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था है और सिवान की जनता, ये दोनों से मिलकर और अपना विचार एक राय करके और सिवान का बेहतर विकास करने का मैं काम करूंगी। खास तौर पे अधूरा क्या मानती हैं? लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, इसलिए कि जल जमाव की समस्या बड़ी पुरानी है, सारा लोग इसका जिक्र भी करता है। आखिर इसका निदान कैसे होगा? आप शायद आज चले जाएं सिवान के थाना रोड में या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि जगह जगह कूड़े का अंबार है, वो भी इतना ज़्यादा कि रोड ब्लॉक हो गया है, गाड़ी जाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। तो आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। जब वो मेरा कार्यकाल था उस समय नगर परिषद के पास संसाधन भी कम थे। वो उनका जो हैंड्स था, नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हुआ करते थे वही नगर परिषद की समुचित सफाई व्यवस्था देखते थे। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, संसाधन भी ज़्यादा है, 2 आउटसोर्सिंग भी NGO के साथ एग्रीमेंट किया गया है, वो भी हैंड्स लगा हुआ है और नगर परिषद का जो पुराना हैंड्स था वो तो काम कर ही रहा है। उसके बाद भी नगर परिषद का जो एरिया है वो साफ नहीं रह रहा है। तो जो नगर परिषद का मेन काम है, बेसिक काम है, उसी का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। फिर ये होना चाहिए। जनता लड़ाई किसी से मानती हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई किसी से है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता मुझे एक बार मौका देगी। ख़ास तौर पे जो जनता की राय है, इसलिए कई मोहल्लों में हम लोगों ने भ्रमण किया, सभी जगह गए हैं। आमने सामने की लड़ाई, एक कांटे की लड़ाई आपका इंतखाब से दिख रहा है। लगता है कि आप लीड पे रहेंगी और पूरा तबका आपके साथ, कुंबा आपके साथ, सारे मतदाता आपके साथ हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है आप सर्वे कर रहे हैं तो आप सर्वे किए होंगे तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। जी, खास तौर पे एक और बात कर ली जाए, जैसे कि चुनाव लड़ रहे थे, सीट आरक्षित हो गया। कई लोगों का कहना है कि अगर वो रहते
आरक्षण नहीं हुआ रहता तो ठीक है, कुछ लोग साथ थे, लेकिन आरक्षण होने के बाद भी एक डेमो कैंडिडेट, इस तरह कई लोगों ने किया। कई लोगों ने पर्दे के पीछे से आके दूसरे कंधे पे बंदूक चलाना चाह रहे हैं। नाम हम जगजाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। लगता है कि जमाना ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आने वाली है। वोटर समझदार हैं, मतदाता समझदार हैं और कहीं दिग्भ्रमित नहीं होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार के इस फैसले का अभिनंदन करती हूँ कि वो जनता को यह अधिकार दिया चुनने का। उसके बाद जो आरक्षण का सूची आया उसमें सिवान अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य सरकार लेकर के चली है कि महिलाओं का उत्थान करना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है। लेकिन अगर आप महिला को आरक्षण के बदौलत राजनीतिक क्षेत्र में उतार रहे हैं, ठीक है, वो जीत के भी आती हैं, प्रतिनिधि भी बनती हैं, लेकिन आप उनके अधिकारों का उन्हें उपयोग नहीं करने देते हैं। वो जब जीत जाती हैं तो उनके सारे अधिकारों का आप उपयोग करते हैं। और जब बैठक में जाना होता है तो वहाँ अनिवार्य होता है कि वहाँ सदस्य ही, प्रतिनिधि ही जो जीता है वही वहाँ पे उपस्थित रहेगा, तो आप भेजते। तो आप बताइए, महिला कहाँ दोषी है? वो तो जाती है, लेकिन उसको तो वस्तु स्थिति को पता ही नहीं रहता है कि वो अपनी बातों को रखे, जनता की समस्याओं को रखे, तो वो कहाँ से रखेंगे? तो मैं ऐसे लोगों से आग्रह करूंगी कि आप जब महिला को राजनीतिक क्षेत्र में उतार रहे हैं तो आप उन्हें सहयोग करें, सहयोगी की भूमिका निभाएं, न कि उनके अधिकारों का हनन करें। यहाँ तो लोग किंग मेकर बन जा रहा है। और मैं किसी के नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूँगी कि आप जब उन्हें आगे बढ़ाए हैं तो उन्हें मौका दे सीखने के लिए। मैं भी सीख कर तो नहीं आई थी, मेरा कोई पृष्ठभूमि नहीं था राजनीतिक, लेकिन मुझे मौका मिला, मेरे घर वालों ने और समाज वालों ने मुझे सहयोग किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे पहले से अनुभव कुछ हुआ। बिल्कुल अनुराधा जी, खास तौर पे पहले 38 वार्ड था पूरे शहर में, काफ़ी गांवों को जोड़ के अब तो 45 बना दिया गया है। ख़ास तौर पे आप इधर चाँप चली जाएं, टेघड़ा चली जाएं, आप बंगाली पकड़ी चली जाएं, अतरसुआ है, इधर टाणवा वगैरह सब जुट गया है नगर परिषद। ऐसे गाँवों का समुचित विकास करना एक बड़ा प्रोजेक्ट इस मिशन के रूप में लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि विकास कहीं धरातल पर है नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो भी नगर परिषद का सभापति बनेगा उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। सिवान का जो नगर क्षेत्र है चैलेंजिंग होगा, लेकिन उसको विकास करना होगा, क्योंकि फिर पुनः जनता के बीच जाना होगा। जो विकास नहीं करेगा वो फिर जनता के बीच नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो बिल्कुल धरातल पे काम करना होगा, जो दिखे, जो अभी व्यवस्था चल रहा है उसे बदलना होगा। रोड मैप क्या आपने तैयार किया है शहर को बदलने का? हम लोग बहुत सारा प्लानिंग किए हुए हैं। जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित मैं उसे लागू करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो चूँकि महिला पद के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पद आरक्षित है, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है सिवान में महिलाओं की संख्या अधिक हो, या फिर अगर सरकार मौका दी है तो अगर प्रतिनिधि हम लोग चुन के आते हैं तो हम लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि महिलाओं के लिए हम लोग विशेषकर कुछ करें। तो मैं इस क्षेत्र में भी महिलाओं से संबंधित जो भी योजना होगी उसे 100% लागू करने का प्रयास कराऊंगी। और साथ ही पे महिलाएं जो बाजार निकलती हैं, शहर में शॉपिंग करने आती हैं, मार्केटिंग करने आ रही हैं, गांव देहात की महिलाएं इलाज कराने आ रही हैं, उनके लिए शहरी क्षेत्र में कहीं समुचित किसी भी चीज़ के लिए सुलभ व्यवस्था नहीं है। उसको लेके मैं यही बोलने जा रही थी कि सबसे पहले आप पुरुष हैं तो ठीक है, आप कहीं भी फ्रेश हो लेंगे, लेकिन जब महिलाएं आती हैं तो उनके लिए ये बहुत अहम समस्या है। तो मैं यूरिनल तो देने का प्रयास करूंगी, और पहले भी नगर परिषद यूरिनल देने का कार्य किया है, लेकिन वो कब यूरिनल बना और कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं यूरिनल देने का प्रयास करूंगी, और उसका समुचित साफ सफाई भी हो, व्यवस्था हो, इसका भी मैं ध्यान रखूंगी। और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी मेन शहर का जो समस्या है जल जमाव, उससे शहर जूझ रहा है। जो सफाई की व्यवस्था है वो आज जटिल हो गई है, तो इसका भी हम लोग रोड मैप तैयार किए हैं, और मौका मिलेगा तो निश्चित मैं करने का प्रयास करूंगी। सड़कों के लिए काम करना एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलना पड़ेगा।
देखिए, नगर परिषद रोड का निर्माण कराता है, ठीक है, लेकिन उसका मेन काम है साफ सफाई शहर को देना, सभी घरों तक पानी शुद्ध पीने को मिले, ये सब उसका मेन काम है। तो वो तो रहेगा ही, और साथ में जो योजना चलती है उसका, लेकिन शहर में जो लेवल का जो समस्या है उस पर मैं विशेष प्लानिंग कराऊंगी कि कहीं रोड निर्माण हो गया, नाला निर्माण हो गया, वहाँ से पानी ही नहीं जा रहा है, तो इस पे मेरा विशेष ध्यान होगा। महिलाओं का बड़ा उमाड़ देखा जा रहा है आपके साथ, नॉमिनेशन में काफी महिलाएं थी आपकी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि महिलाएं अब एकदम एकमुश्त एक तरफा आपके साथ हैं? देखिए, महिलाएं तो हो सकता है और भी नॉमिनेशन में वो संख्या हो, लेकिन मेरे साथ जो महिलाएं थी, आप देखें सबकी अपनी एक पहचान है। किसी को पहचान कराने की ज़रूरत नहीं थी कि ये फलाने की पत्नी है, फलाने की माँ है, फलाने की बेटी है, वो अपने आप में एक पहचान थी। बिल्कुल। समय बड़ा कम है, अब तो स्क्रूटनी भी होने वाला है, 24 को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, चुनाव चिन्ह भी जल्दी मिलने वाला है। ऐसे में शहर के मतदाताओं से, जो भी मतदाता हैं आपके, क्या अपील करेंगे? मैं अपने मतदाताओं से, अभिभावकों से और सिवान नगरवासियों से आग्रह करूंगी कि मुझे एक बार आप मौका दें और मैं पुनः आपके उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाऊंगी। चलिए, अनुराधा गुप्ता, एक ब्रांड नेम, एक अपना पहचान और खुद आत्मनिर्भर, एक ऐसी महिला जो समाज के हित के लिए काम करना चाहती है, एक जज्बा है कुछ करने का। मुझे उम्मीद है कि पूरे सिवान शहर के मतदाता, जो भी इस नगर परिषद क्षेत्र के मतदाता हैं, इनका साथ देंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, ताकि ये यहाँ से जीतकर चेयरमैन बनकर पूरे नगर परिषद क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।